ये देखिए, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, 10 मिनट में बनने वाला सर्दियों का इतना स्पेशल नाश्ता कि जब आप इसे एक बार बनाएंगे तो खाते रह जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल। कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को ठंड में सुबह सुबह किचन में काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है मटर क्रिस्पीज। बहुत ही स्वादिष्ट सिंपल सी सामग्री से फटाफट कभी भी आप मिनटों में ये मटर क्रिस्पीज बना सकते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और सभी में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने ली है 4 सैंडविच ब्रेड। मैंने सिंपल वाली 4 सैंडविच ब्रेड ली है, ये थोड़ी बड़ी वाली है। अगर आप नॉर्मल वाली ले रहे हैं तो आप सिंपल 5 ब्रेड ले लें। और यहाँ पर ब्रेड आप कोई भी ले सकते हैं, मल्टीग्रेन या जो भी आप खाते हैं। सिंपली आप एक लीजिए ग्राइंडिंग जार और हम ब्रेड को ऐसे रैंडमली बस तोड़ेंगे और मिक्सी के जार में डाल देंगे। हमें इसका बनाना है ब्रेड क्रम्ब यानी ब्रेड का पाउडर। तो यहाँ पर आपके पास अगर ब्रेड के पुराने किनारे वगैरह भी पड़े हुए हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं। बस सिंपली इसी तरह पीसना है, कुछ भी नहीं डालना है। और ये देखिए, मैंने चारों ब्रेड का ब्रेड क्रम्ब बिल्कुल इस तरह से तैयार कर लिया है। बहुत ही आसान है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसी ग्राइंडिंग जार में हम पीसेंगे उबली हुई मटर। ये 50% के करीब मैंने बॉईल कर ली है मटर को। 1 कप के करीब ये हरी मटर है। आपको अगर फ्रेश मिलती है तो फ्रेश ले लें, या फ्रोजन हो तो आप फ्रोजन भी ले सकते हैं। और मटर को हम थोड़ा दरदरा सा पीस लेंगे, बहुत ज्यादा पेस्ट नहीं बनाएंगे, थोड़ा दरदरा सा। हरी मटर को भी मैंने पीस लिया है और ये देखिए दरदरा सा मोटा मोटा पीसा है, जिससे मटर जब मुंह में आएंगी तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। अब अपने ब्रेड क्रम्ब में हम सारा ये मटर का दरदरा पेस्ट डाल देंगे। अब हरी मटर के साथ इसमें जाएगी 2 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। सब्जियां सब बिल्कुल ऑप्शनल हैं, आप अपने मन से बहुत सारी सब्जियां बारीक कटी हुई डाल सकते हैं, चाहे सिर्फ मटर से भी बना सकते हैं। 2 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई प्याज, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अब इसको एक प्रॉपर बाइंडिंग देने के लिए मैं यहाँ डाल रही हूँ आधा कप सूजी। सूजी से इसमें क्रिस्प भी बढ़ेगा, साथ ही इसे बहुत अच्छी बाइंडिंग भी मिल जाएगी। आधा कप सूजी आप मान के चलिए कि 6 बड़े चम्मच के करीब है। और इसको और भी ज्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए, इसकी बाइंडिंग को परफेक्ट करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1/3 कप दही। आप फ्रेश दही ले लें, या अगर आपके घर में बटर मिल्क है यानी मठा तो वो भी डाल सकते हैं। इसको और भी बढ़िया बनाने के लिए मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। आप सिंपल लाल मिर्च पाउडर भी यूज कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला। ये सब मसाले इसमें बहुत बढ़िया लगते हैं, तो आप इसी प्रकार डालें। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट। आप चाहे तो अदरक ग्रेट करके, लहसुन काट करके भी डाल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है इसमें। अब सभी चीजों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे और जरूरत अनुसार इसमें पानी ऐड करेंगे। हमें इसका एकदम गाढ़ा घोल तैयार करना है, बिल्कुल भी पतला नहीं करना है। तो जैसे भी आप देख सकते हैं कि काफी थिक है, तो हम डालेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी। पहले 2 से 3 बड़े चम्मच पानी डालिए और इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करेंगे। ये देखिए, मैंने अच्छे से पानी को भी मिक्स कर लिया है और टोटल पूरा 1 कप पानी इसमें लग गया है। तो थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करें, क्योंकि हमें गाढ़ा घोल ही चाहिए। तो इस तरीके की देखिए अभी फिलहाल कंसिस्टेंसी है। जरूरत पड़ने पर इसमें पानी और ऐड कर लेंगे, लेकिन अभी हम पहले 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट पर रखेंगे, क्योंकि भाई सूजी डाली है ना, और वो तो पानी पिएगी ही। तो रख देते हैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर। 5 मिनट हो गए हैं, बैटर को चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा ये मुझे थिक लग रहा है, तो मैं 1 चम्मच इसमें पानी और ऐड करती हूँ। बहुत ज्यादा इसे पतला नहीं करना है। और ये देखिए अभी इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 छोटी चम्मच खाना सोडा यानी बेकिंग सोडा। इसकी वजह से जो हमारे क्रिस्पीज हैं बहुत ही फ्लफी बनेंगे और बहुत ही सॉफ्ट। अगर आपके पास खाना सोडा नहीं है तो यहाँ पर आप 1 छोटी चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट भी डाल सकते हैं। जेंटली एक ही डायरेक्शन में इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। फाइनली डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमारा बहुत ही बेहतरीन मिक्स मटर का तैयार है। इससे बनने वाले क्रिस्पीज आप सोच सकते हैं कि कितने डिलीशियस होंगे। और बेकिंग सोडा, इनो फ्रूट सॉल्ट डालने के बाद हम बैटर को बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, तुरंत ही हम इसके क्रिस्पीज बनाएंगे। गैस पर आप एक तवा या पैन चढ़ाएं, इसमें हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच ऑयल। अच्छे से ऑयल को गर्म होने देंगे। मैं इस ऑयल में डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच तेल, जिसकी वजह से जो हमारे क्रिस्पीज हैं बहुत ही सुंदर भी लगेंगे। उसमें एक बढ़िया लुकिंग के साथ साथ फ्लेवर भी आएगा। साथ ही डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच राई यानी मस्टर्ड सीड्स।
बस इस तरह से आप रैंडमली डाल दें और इस पर अब हम फ्लेम को लो करते हुए एक लैडल फुल इस तरह से छोटी पैनकेक जैसे बनाएंगे। ज्यादा इसको हमें फैलाना नहीं है, बस छोटी छोटी हमें पैनकेक बनानी है। अपने आप ही ये एडजस्ट हो जाता है। जितनी स्पेस आपके तवे पर है उतनी एक बार में आप तैयार कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मेरे को घुमान जाता है, इसको फैलाना भी नहीं पड़ रहा, इसीलिए हमें बैटर को थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना होगा। और बिल्कुल इस तरह से लो मीडियम फ्लेम पर हम अपने तवा क्रिस्पीज को सिकने देंगे। साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा जिस तरह भी बनाना चाहें इसको बना सकते हैं। और कुछ सेकंड बाद जब आपको लगे ये खिसक रहे हैं तो इस तरह से आप धीरे धीरे इनको पलट दें। देखिए कितने सुंदर इसका कलर आया है। जितनी देखने में सुंदर लग रही है खाने में भी बहुत ही लाजवाब है। तो इसी तरह हम सभी अपने क्रिस्पीज को पलट देंगे और बहुत ही जल्दी ये मटर क्रिस्पीज सिक जाते हैं। इसे बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लगता, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। मैं आपको ये पलट कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए नीचे से भी बहुत ही प्यारा कलर आ गया है। तो बस इस स्टेज पर हम अपने सारे क्रिस्पीज को निकाल लेंगे। तो आ गया ना मुंह में पानी। इसको जब आप बनाएंगे तो आप रुक नहीं पाएंगे और हमेशा बनाना चाहेंगे, क्योंकि बनाना इतना आसान है। सेकंड बैच के भी बटर क्रिस्पी हम बिल्कुल इसी प्रकार बनाएंगे। थोड़ा सा ऑयल डाल करके आप थोड़ा सा तिल और राई फिर से डाल दें और बिल्कुल इसी तरह से हम सेकंड बैच के क्रिस्पीज भी सेक लेंगे। बहुत ही बढ़िया हमारे मटर क्रिस्पी सिक गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही फूले फूले और बहुत ही सुंदर इसका कलर और टेक्सचर आया है। तो सभी को हम निकालेंगे प्लेट पर। लग रहा है ना एकदम बढ़िया। जरूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और ये लीजिए हमारे मटर के क्रिस्पीज हैं बिल्कुल तैयार। लग रहे हैं ना एकदम डिलीशियस, बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट। यानी अगर आप इसको ठंडा होकर भी खाएंगे तब भी ये आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और इन्हें आपने देखा बनाना कितना आसान है। इसको आप यूं ही खा सकते हैं, क्योंकि चाट मसाला वगैरह सब हमने इसमें डाला है, तो ये यूं ही बहुत अच्छे लगते हैं। वरना आप टोमेटो केचप किसी भी डिप या चाय के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आ जाए मेहमान और उनको आपको दिखाना हो कि भाई कोई नई रेसिपी, तो आप इसके ऊपर डालिए दही, चटनी, सॉल्ट और इसको सर्व कीजिए एज अ टिक्की। मजा आ जाएगा, उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये किस चीज से बनी है। सभी पूछेंगे कि कैसे बनाई। मुझे उम्मीद है कि ब्रेड और हरे मटर से झटपट बनने वाला क्रिस्पी करारा नाश्ता आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज 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 लाइक जरूर कीजिए। सभी फैमिली फ्रेंड सोशल साइट्स पर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह अपना प्यार मुझे टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जरूर दें। सभी रेसिपीज की डिटेल आप मेरी वेबसाइट cookwithparul.com पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत। Perfect, perfect.